पूरी, चार धाम में से एक धाम है ये पूरी। और पूरी का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे याद में जो आता है वो है जगन्नाथ जी का मंदिर। सो फाइनली बहुत दिनों के प्लानिंग के बाद हम 3 दोस्त मिल के निकल गए पूरी के लिए। रात को करीब 4 बजे हम निकले थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 6 बजे की, जो कि हावड़ा से वंदे भारत एक्सप्रेस 6:10 की ट्रेन थी। तो हम जल्दी जल्दी निकल गए थे कि हम लेट ना हो जाए, और सुबह बारिश भी हो रही थी तो और थोड़ा सा जल्दी हम निकल गए। मैं थी सिंगूर में अपने दोस्त के साथ। तो वहाँ से हमने करीब 4:20 की ट्रेन ली थी और करीब 5:30 हम पहुँच गए थे हावड़ा पहुंचने के बाद पहले हमने थोड़े से इंतज़ार की कि कौन से प्लेटफॉर्म में ये ट्रेन आएगा। फिर देखा कि 22 नंबर प्लेटफॉर्म में ये ट्रेन दिया है। जिनको हावड़ा जंक्शन के बारे में पता है कि पहला जो प्लेटफॉर्म आता है उससे काफ़ी दूर पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लेके निकलना, क्योंकि ये ट्रेन बिल्कुल टाइम से चलता है। करीब 5:50 ये ट्रेन पहुँच गया था हावड़ा जंक्शन, एंड उसके बाद बिल्कुल डॉट 6:10 पे ये जो ट्रेन था ये डिपर्चर कर गया था उधर से, बिल्कुल भी लेट नहीं किया। और अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बताऊँ, ये देखो काफ़ी स्पेसियस है। एक साइड पे 3 सीटें होती है, एक साइड पे 2 सीटें होते हैं, और ऊपर मतलब बैग्स वगैरह रखने की काफ़ी अच्छी जगह दे रखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा था। और अगर इस ट्रेन के बारे में बताऊँ तो ये बिल्कुल ना नीट एंड क्लीन, जो नॉर्मल स्लीपर क्लास वाले ट्रेन होते हैं उससे तो 100 गुना ज़्यादा बेटर था ये ट्रेन। वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था, इंडियन वेस्टर्न दोनों स्टाइल था। और उसके बाद इसमें खाना भी प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे ही ट्रेन चालू होता है तो तुरंत दोनों पानी का बॉटल, न्यूज़पेपर दे देते हैं। उसके बाद ये देखो सामने खाना देने आए थे। हमने मील बुक नहीं कराया था, तो इसीलिए हमने नॉर्मली वहाँ से चिप्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह ख़रीद लिया था। और इतना सुंदर नज़ारा देखते देखते हम पहुँच गए थे पूरी में। मतलब ट्रेन से उतरने के बाद हमने थोड़े से और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। देखिए ट्रेन से सारे लोग अभी उतर ही रहे थे। हमने ज़्यादा लेट नहीं किया और ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं की, क्योंकि हमारा होटल जो है पहले से बुक्ड था। तो हम आराम से स्टेशन से निकले। स्टेशन से निकलने के बाद ही आपको ऑटो स्टैंड दिखेगा। ऑटो स्टैंड में खूब सारे ऑटो मतलब खड़े हुए होते हैं, बट आपको ना बार्गेनिंग थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं। बट हमने 200 रुपये में एक को फिक्स कर लिया था। एंड देन उसके बाद हम ऑटो में बैठ के पहुंच गए थे एनआरआई रॉयल पैलेस। एनआरआई रॉयल पैलेस जो है ये सोनार बांग्ला के बाद पड़ता है, बट ये जो मेन पूरी का बीच होता है ना उससे थोड़ा सा दूर है ये एनआरआई रॉयल पैलेस। एक्चुअली मैंने इसलिए बुक किया था, इसका ना बिल्कुल बालकनी से व्यू जो है बहुत अच्छा था, जितना मैंने ऑनलाइन देखा था। और बिल्कुल बीच दिखता है, ऑपोजिट में ही बीच है। और इसमें ना थोड़ा सा रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे पुराने दिनों की घर जैसे होता है ना, रॉयल पैलेस जो होते हैं उस टाइप का था। और ये मेरी फ्रेंड जो ये बहुत ज़्यादा थक गई थी चलते चलते बैग्स लेके, और एक की ऑफिस की कॉल बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते हम पहुंच गए थे होटल। और ये देखिए एक बार इसका वाइब जो है देख के भी आपको लगेगा वाव कितना सुंदर। एंट्री करते ही गणपति जी का मूर्ति था, और ये था वहाँ का जो रिसेप्शन काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे 4 कंट्री के टाइम टेबल के हिसाब से घड़ी भी लगा हुआ था। हमने फटाफट चेक इन किया, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो हमने चेक इन करने के बाद इन्होंने लिफ्ट से हमें ऊपर लेके गए। हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने अलॉट किया था। रूम में पहुँचने के बाद हम तो रूम देख के खुश हो गए थे, क्योंकि रूम काफ़ी मतलब बड़ा भी था और काफ़ी अच्छा भी था। और इस होटल के बारे में बताओ तो इन लोगों की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी। टाइम टू टाइम जो भी हमने मांगा है, लाइक खाना ऑर्डर किया, रात को भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने हर टाइम हमें सर्विस दिया है। बहुत अच्छा सर्विस था। कोई अगर चाहते हैं एनआरएस रॉयल पैलेस में स्टे करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा रूम था, जो कि लाइक एक्चुअली हम 3 लोग थे। उन्होंने हमें बोला भी था कि हम एक्स्ट्रा एक बेड दे देंगे अगर आपको चाहिए था, बट हमने बोला हम 3 हैं तो हम एडजस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेड के बाद ना रूम में जगह नहीं बचता, तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा बेड के लिए बिल्कुल नहीं बोला। तो इसमें ही हम अच्छे से एडजस्ट हमने कर लिया था। और सबसे मेन पार्ट जो मैंने बताया था ये है इसका बालकनी से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। बस मौसम थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा था, क्योंकि अगस्त का मौसम आपको मतलब समझ ही सकते हो, बारिश हो रहा है, कभी ऐसे ही धूप है, ऐसे ही तो मौसम थोड़ा सा ऐसा था। उसके बाद हमने खाना ऑर्डर कर लिया था। एंटर करते ही हमने खाना ऑर्डर किया तो थोड़ी देर में खाना भी आ गया था। हमने बिरयानी ऑर्डर किया था, जीरा राइस ऑर्डर किया था, और उसके साथ साथ चिकन का एक आइटम ऑर्डर किया था। सब कुछ मिला के हमारा करीब 1000 का बिल बैठ रहा था मुझे लगता है, जो कि गुड इनफ 3 लोगों के लिए बहुत अच्छा था। पेट भर के आप खाना खा सकते हो। देन उसके बाद हम निकल गए थे ये गार्डन में।
बैक में उनका स्विमिंग पूल था, उसके लिए हम निकल गए थे। गार्डन व्यू भी काफ़ी अच्छा था और उनका पूल भी बताओ तो बहुत ही अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है वो भी रेंट पे ले सकती हो, क्योंकि बाहर के कॉस्ट्यूम में ये लोग मतलब अलाउ नहीं करते स्विमिंग पूल में उतरना। तो इनका खुद का ड्रेस होता है जो कि 100 रुपये पर हेड ये रेंट पे देते हैं। तो हमने तीनों ने सेम मैचिंग का लिया था और फिर हमने पूल में काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी देर थे हम पूल में, बहुत ज़्यादा मस्ती की। फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड शाम को रेडी होके सज के हम निकल गए थे मार्केट के लिए। मार्केट के लिए हम मतलब यहाँ से मार्केट क्योंकि थोड़ा सा दूर है तो ई रिक्शा मिल जाता है एंड फिर हम पहुँच गए थे जो मेन स्वारगेटदार बोलते हैं वहाँ पे, मेन बीच जो है। और वहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। और ये मार्केट देखिए, क्योंकि बारिश का टाइम था तो सबने एक छाता टंगा के रखा था और लाइटिंग के साथ बहुत अच्छा लग रहा था वो। हमने थोड़े से शॉपिंग की, गले का हार वगैरह ये सारे चीज़ें देखा था एंड उसके बाद हम चले गए थे समुंदर में। समुंदर का व्यू देखो, इतना अच्छा और इतना अच्छा आवाज़, मतलब होता है ना समुंदर का एक अलग ही लहर का आवाज़ होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। देन हमने थोड़े से और शॉपिंग के लिए हम ऊपर की तरफ चले गए थे और यहाँ पे मुझे दिखा एक क्यूट सा बैग जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी फ्रेंड ने ली थी अपनी सिस्टर की बेटी के लिए। और फिर हमने थोड़ी सी साड़ी की शॉपिंग की जो कि मेरी फ्रेंड ले रही थी, जो मैरिड है एक्चुअली, उसको देना था गिफ्ट में काफ़ी सारे लोगों को। और ये बिल्कुल गांगूराम स्वीट्स है जहाँ पे वो खाजा मिलता है पूरी का फेमस, उसके ऑपोजिट ही था। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे साड़ियाँ में भी 700-800 की थी, काफ़ी अच्छा डील मिला था हमें वहाँ पे। देन हम चले गए थे फ़िश मार्केट में। मुझे खाना था यहाँ का फ़िश, मुझे बहुत अच्छा लगता है बीच के साइड में ये ऐसे फ़िश फ्राई खाने का खाना। तो यहाँ पे हमने थोड़े से चिंगड़ी वगैरह और पॉम्फ्रेट ये सारे उनको बोल दिया था, तुरंत ये फ्राई करके देते हैं तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद हम फिर से एक बार बीच पे गए, सबने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कराए, वीडियोज़ लिए जिसको जैसा मतलब क्लिक करना था। देन हमारा प्लान था कि हम सोनार बांग्ला में जाएंगे डिनर करने, तो वहाँ के लिए हम निकल गए थे। सोनार बांग्ला एक्चुअली उसका जो रूफटॉप है ना वो बहुत अच्छा है। डिनर तो बेसमेंट में होता है, हमने जानबूझ के रूफटॉप में गए। वो एक्चुअली कैफ़े है बट वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खाने का चीज़ मिल जाता है और वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। और मेन है हमारा ये था, हम आए तो घूमने, हर जगह एक्सप्लोर करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, तो उस हिसाब से हम आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ से देखो बीच कितना अच्छा मतलब पूरा दिखाई दे रहा है और कितना अच्छा लग रहा है व्यू, एक बार आप देखिए। उसके बाद हम वहाँ पे बैठ के थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारे क्लिक कराए। क्लिक कराने के बाद हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया था एंड हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन था मे बी। एंड उसके बाद खाना खा के हम पहुंच गए थे रूम में। फिर सो के अगले दिन हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो इंक्लूड था एक्चुअली इसमें पैकेज में। तो हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये नीचे जो हॉल सा एरिया है, यहाँ पे बैठ के आप गप्पे मार सकते हो, जो लॉन्ग ऐसे ग्रुप में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा जगह है, दरबार बोलते हैं उसको। एंड उसके बाद हमने किया है ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे रेसिपी मतलब खाना था सच बताओ तो, और खाना टेस्टी भी था। एंड खाना खाने के बाद हम फिर से मतलब थोड़ा सा बीच पे चले गए थे समुंदर में टाइम बिताने के लिए, क्योंकि हम तीनों को ना समुंदर बहुत पसंद है। इससे पहले भी हम गए थे एक बार दीघा, अगर किसी को पता होगा वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये पूरी जो है उड़ीसा में पड़ता है। तो हमने बीच पे काफ़ी मस्ती की। मस्ती करने के बाद हमने ट्रांजिशन रील्स वगैरह, आपने अगर देखा होगा मेरे शॉर्ट्स वीडियो में, तो हमने काफ़ी ट्रांजिशन रील्स वगैरह बनाया। एंड बनाने के बाद हम चले गए थे, थोड़े से गीला हो गए थे तो हम गए रूम में। फिर नहा के रेडी होके हमें जाना था मंदिर। तो हमने तीनों ने डिसाइड किया था हम साड़ी पहनेंगे, तो साड़ी पहन के हम रेडी होके निकल गए थे मंदिर के लिए। वहाँ पे ना बैरिकेड काफ़ी दूर में ही मतलब उन्होंने हमें रोक दिया था। उसके बाद हमें इतनी तड़कती धूप में ना पैदल जाना पड़ रहा था। मेरी दोस्त की हालत तो बहुत ही ख़राब थी, सारे घूंघट में आ गए थे कि धूप ना लगे। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे अल्टीमेटली जगन्नाथ जी का मंदिर, उनका दर्शन करने। और वहाँ पे ना एक बहुत अच्छा वाइब मिलेगा, बहुत ही अच्छा मतलब नज़ारा था। अंदर फ़ोन्स अलाउ नहीं करते, पहले ही आपको फ़ोन रख देना पड़ता है। वहाँ पे एक लाइक काउंटर था, वहाँ पे जूते फ़ोन सारे रखना पड़ता है, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। और हम जिस होटल में ठहरे थे उनका इनके साथ ना टाई अप था, तो हमें कोई लाइन में खड़े होने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ से हमने कॉल कर दिया था कि हम पहुँच गए, तो हमें अंदर लेके गए दर्शन करा के। फिर हम बाहर से
सामान लेके आराम से निकल गए थे वहाँ से, प्रसाद वगैरह सब कुछ लेके। फिर उसके बाद हम फिर से चले गए थे थोड़ा सा साड़ी पहन के कि समुंदर से घूम के आते हैं। एंड देन हम रूम में जाके राइस, आलू भाजा, दाल ये सारे ऑर्डर किया था हमने वेज में। फिर हम नहाने चले गए थे, बट हमारा नसीब सच बताओ तो इस मामले में थोड़ा सा ख़राब था कि हम नहाने तो गए थे बट थोड़ी देर में ना मौसम ने कुछ अलग ही रूप ले लिया और फिर बारिश, एकदम अंधेरा सा छा गया और बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई कि हम वहाँ से निकल ही नहीं पाए। और बहुत समुंदर के पास में बहुत तेज़ हवा चल रहा था कि वहाँ से अगर मतलब आप छाता लेके भी निकलो तो उड़ जाएगा एक तरीके से, ऐसी हालत थी। और देखो नज़ारा तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये लास्ट जब हम मतलब बीच से बिल्कुल निकल ही रहे थे। एंड उसके बाद हम शाम को भी मार्केट गए थे। देन अगले सुबह भी हम एक बार मंदिर गए थे। एक्चुअली यहाँ पे एक फ़नी सीन ये हुआ था, मेरी फ्रेंड जो है अपना चश्मा लेके जाना भूल गई थी और बिना चश्मे के उसको दूर का कुछ भी नहीं दिखता। तो इसीलिए हम दोबारा मंदिर विज़िट किए और मंदिर से आने के बाद हमें चेकआउट करना पड़ा। उस दिन की हमारा 2 दिन का स्टे था, अगले दिन हमें चेकआउट करना था। और यहाँ पे चेकआउट बहुत जल्दी होता है, सच बताओ तो 8 बजे करीब। तो हमने 9 बजे चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट। उन लोगों का मतलब जो बैगेज रखने का लगेज जो रूम होता है, रूम था, तो वहाँ पे हमने लगेज रखा। लगेज रख के हम थोड़ा सा बीच पे जाके बैठ गए थे क्योंकि बारिश हो रहा था, तो उन्होंने छाता टांग दिया था और बैठने के लिए सीट भी रख दी थी। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन थी वंदे भारती रिटर्न में, तो 1 बजे की ट्रेन थी, तो हम करीब 12 बजे वहाँ से निकल गए थे। वहाँ से 20-30 मिनट का ही रास्ता था। आराम से निकल के हम पहुँच गए थे टाइम पे। जाके देखा तो ट्रेन आ गया था। और ये था हमारा जो व्लॉग। हमने खूब सारे मस्ती की, खूब सारी यादें लेके आए। और आते टाइम हमने मिल बुक किया था बट वीडियो लेना भूल गई थी, बट स्नैक्स में ये सारी चीज़ें दिया था। खाते मस्ती करते गाते हम पहुंच गए थे अपने घर। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।